So this is the lecture number first of ionic equilibrium and in this part हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशन का एंड देन हम लोग पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन। देखिए लॉग का कुछ फॉर्मूला, पहले हम लॉग पढ़ते हैं फिर एंटी लॉग पढ़ेंगे। लॉग का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉग एक्स इंटू वाई, इसको लिखते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स अपॉन वाई, इसको लिखते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और लॉग एक्स टू द पावर वाई, तो इसको क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं और मल्टीप्लाइड लॉग एक्स करते हैं। ठीक है, अब अगर माइनस लॉग एक्स है तो इसको हम लॉग वन अपॉन एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द पावर माइनस वन। अब माइनस वन को आगे लेके आइएगा तो ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, तो माइनस लॉग एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक सबसे फेमस फॉर्म जो है लॉग का वो है, अगर आपको गिवन है माइनस लॉग एक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस वाई, इस फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस वाई को आगे लेके आइएगा तो माइनस माइनस खत्म, वाई और फिर बीच में माइनस साइन लॉग एक्स कर दीजिएगा। अब इसको समझने के लिए एक देखिए इसमें क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको बोला कि माइनस लॉग 4.3 इंटू टेन पावर माइनस 6 का वैल्यू निकालिए, तो क्या ये इस फॉर्म में आता है? इस फॉर्म में आ रहा है। अब आपको पता है इस फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, माइनस वाई को आगे लेके आते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो वाई माइनस लॉग एक्स लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां देखिए एक्स है 4.3 और वाई है 6, तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आइए, तो वाई को लिखेंगे 6 माइनस लॉग 4.3 और फिर लॉग 4.3 का वैल्यू हम डाल लेंगे तो आंसर आएगा। तो इस फॉर्म को याद रखिएगा कि अगर माइनस लॉग एक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस वाई है तो आप इसको वाई माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको कुछ लॉग वैल्यूज याद करना पड़ेगा। जैसे लॉग 1 0 होता है, लॉग 2 0.3010 होता है, पर इसको हम 0.30 लेके चलेंगे। लॉग 3 0.48, लॉग 4 0.60, लॉग 5 0.70, लॉग 6 0.78, लॉग 7 0.85, लॉग 8 0.90, लॉग 9 0.95, लॉग 10 1 होता है और लॉग 11 1.04 के बराबर आता है। तो ये लॉग वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, मान लीजिए आपके पास है माइनस लॉग 0.00004 का वैल्यू निकालना है, तो अब आप क्या करिएगा, इसको पहले दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। देखिए आपको पता है डेसिमल जितना आप राइट हैंड साइड में लेके आइएगा, डेसिमल जितना राइट हैंड साइड में लेके आइएगा, 10 की पावर माइनस में जितना नंबर उतना जाएगा उतना नंबर आएगा। देखिए आप डेसिमल लेके आइए 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लेके आइए तो इसका 10 टू द पावर माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितना डेसिमल आप राइट हैंड साइड में लेके जाइएगा 10 की उतना ही माइनस पावर में आएगी। ठीक है, तो माइनस लॉग इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल 5 डिजिट लेके आए तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। अच्छा, अब आप देखिए ये फॉर्म क्या इस फॉर्म से मिलता है क्या, माइनस लॉग एक्स इंटू 10 पावर माइनस वाई, एक्स के जगह पे 4 और वाई के जगह पे 5, तो इस फॉर्म को क्या लिख सकते थे, वाई माइनस लॉग एक्स, तो इस फॉर्म को लिखिएगा 5 माइनस लॉग 4 और लॉग 4 का वैल्यू आप आपको याद है 0.60, तो 5 माइनस 0.60 इतना आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आपको log 63 कैलकुलेट करना है तो इसको ब्रेक करिए, इसको 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। फिर log x इंटू वाई, उसको log x प्लस log y लिखते हैं, तो log 9 का वैल्यू रखिएगा, log 7 का वैल्यू रखिएगा, आंसर आएगा। सिमिलरली log 1024 निकालना है तो आपको पता है 1024 2 टू द पावर 10 के बराबर आता है, और अगर log x टू द पावर y है तो ये क्या आता है, y log x, तो ये आ जाएगा 10 log 2 का वैल्यू 0.30, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। अब हम सीखेंगे एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल देखिए, आपको बोला है 10 टू द पावर 2.3 का एंटी लॉग कैलकुलेट करो। तो अब देखिए यहां पे या तो पॉजिटिव साइन हो सकता है या नेगेटिव साइन हो सकता है। पहले हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं। अगर आपको 10 टू द पावर 2.3 का एंटी लॉग कैलकुलेट करना है तो पहले आप इसको ब्रेक करिएगा। कैसे? इसको ब्रेक करिएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 0.3, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो इतना ही आएगा। अब आप देखिए log 2 का वैल्यू होता है 0.3, ठीक है, तो
10 टू द पावर, जब इसका आप एंटी लॉग लीजिएगा तो वो कितना आएगा, 10 टू द पावर 0.3, क्योंकि जब इसका आप एंटी लॉग लीजिएगा तो 10 टू द पावर 0.3 आएगा और इसका वैल्यू आएगा 2। तो आप 10 टू द पावर 0.3 के जगह पे आप 2 लिख सकते हैं, तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको बोला कि एंटी लॉग निकालिए 10 टू द पावर 2.7, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 0.7, इसको ऐसे कन्वर्ट करिएगा। फिर आप देखिएगा कि किसका लॉग वैल्यू 0.7 के बराबर आता है। तो आपको पता है कि लॉग 5 का वैल्यू 0.7 के बराबर आता है, तो इसका एंटी लॉग 10 टू द पावर 0.7 आएगा जो कि 5 के बराबर आएगा। तो आप इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करिएगा आंसर, तो 10 टू द पावर 0.7 की जगह पे 5 लिखिएगा इंटू 10 टू द पावर 2, तो यानी कि 10 टू द पावर 2.7 का एंटी लॉग का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 2। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि 10 टू द पावर 1.90 का एंटी लॉग निकालिए, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 0.90, ऐसे लिखिएगा। अब आप देखिएगा कि किस लॉग का वैल्यू 0.90 आता है। तो आपको पता है लॉग 8 का वैल्यू आता है 0.90, तो आप इसके जगह पे क्या लिखिएगा, 8 लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका एंटी लॉग 8 के बराबर आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 1, यही आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला log 5.7 का एंटी लॉग निकालिए, तो आप इसको कैसे मॉडिफाई करिएगा, पहले आप इसको लिखिएगा log टू द पावर 5 इंटू log टू द पावर 0.7, ऐसे लिखिएगा। नहीं, इसको ऐसे लिखिएगा, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 0.7, क्योंकि तभी अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा और 5.7 बनेगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। अब आप क्या करिएगा, अब आप देखिएगा कि किस नंबर का वैल्यू log 0.7 के बराबर आता है। तो आपको पता है log 5 का वैल्यू 0.7 आता है, तो इसका एंटी लॉग 5 आ जाएगा, तो इसका एंटी लॉग यही लिखते हैं, तो इसका वैल्यू 5 आएगा, तो इसका जो एंटी लॉग का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5, आंसर यही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेना है, तब आप क्या सोचिएगा, कैसे सोचिएगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको बोला है कि 10 टू द पावर -6.5 का एंटी लॉग लीजिए। अब आप क्या करिएगा, 6.5 आप सोचिएगा इससे एक नंबर ज्यादा, देखिए 6 से ज्यादा होता है 7, तो आप क्या करिएगा 7 में से 0.5 माइनस करिएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं -7 प्लस 0.5, तब भी आपके पास -6.5 आएगा। तो इस नंबर को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या ऐसे भी बोलिए, जो पॉइंट के आगे वाला नंबर है इसको 1 से बढ़ाइए, यानी कि 10 टू द पावर -7, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर प्लस 0.5, क्योंकि जब बेस सेम है तो जब इसको पावर को ऐड करिएगा -7 प्लस 0.5, तो आपके पास -6.5 ही आएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर -6.5 को ऐसे अरेंज करके लिख लीजिए। अब आप देखिए किसका, अब आप ध्यान से सोचिएगा कि किस वैल्यू का लॉग 0.5 के बराबर आता है। अब देखिए आपको पता है log 3 का वैल्यू आता है 0.48 और log 4 का वैल्यू आता है 0.60, यानी 0.5 log 3 और log 4 के बीच में आएगा। लगभग आप बात कर लीजिए कि log 3.1 का वैल्यू 0.5 आएगा। ठीक है, तो इसका एंटी लॉग 10 टू द पावर 0.5 आएगा और इसका एंटी लॉग किसके बराबर आ जाएगा, 3.1 के बराबर। तो इसका एंटी लॉग किसके बराबर आ जाएगा, 3.1 के बराबर, और इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, तो इसका इस पूरे का एंटी लॉग आ जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ऐसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला 10 टू द पावर -2.3 का एंटी लॉग निकालो, तो माइनस है, तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको पहले आप क्या करिएगा, 2 से एक पावर ज्यादा लेके आइएगा, मतलब 2.3 से ज्यादा कौन है, 3, तो इसको ऐसे लिखिएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 0.7, क्योंकि जब आप -3 प्लस 0.7 करिएगा तो आपके पास आएगा 10 टू द पावर -2.3, तो आप इसको इस तरह से अरेंज करके लिखिएगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि किस डिजिट का लॉग 0.7 के बराबर आता है। तो
आपको पता है कि log 5 का वैल्यू 0.7 के बराबर आता है, तो इसका एंटी लॉग 10⁻0.7 होगा और जिसका वैल्यू आएगा 5 के बराबर। तो आंसर इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालिएगा तो आंसर लिखिएगा 5 इंटू 10⁻³ सिमिलरली आपसे बोला कि log टू द पावर -5.7 का एंटी लॉग निकालिए, सॉरी 10⁻5.7 का एंटी लॉग निकालिए। तो आप क्या करिएगा, इस नंबर को मॉडिफाई करिएगा। कैसे? 10⁻6 इंटू 10⁻+0.3, क्योंकि बेस से में जब इसको आप ऐड करिएगा तो -6 + 0.3 तो ये -5.7 आएगा। फिर आप सोचिएगा किस नंबर का लॉग 0.3 के बराबर आता है, तो आपको पता है कि log 2 का वैल्यू 0.3 आता है, तो इसका एंटी लॉग 10⁻0.3 होगा जिसका वैल्यू 2 आएगा, तो इसका पूरा का एंटी लॉग का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6। अब हम बात करेंगे पीएच। पीएच क्या होता है? बेसिकली एक सॉल्यूशन एक गिवन टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करना, उसी को पीएच बुलाते हैं। सो इट इज यूज टू मेजर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, नेगेटिव हटाएंगे तो ये लॉग 1 कॉन्सेंट्रेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आएगा। अब आप यहां से देखिए, अगर आप H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो पीएच कम होगा। अगर आपसे पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसमें बेस OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सिमिलरली पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस नेगेटिव ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए OH- बढ़ेगा तो पीओएच कम होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी रूम टेम्परेचर पे जो पीएच प्लस पीओएच होता है वो 14 के बराबर आता है। और अगर हम रेंज बनाए तो रेंज आता है 0 से 14। 7 को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। 7 से ज़्यादा जाइएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 7 से कम जाइएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ाते हैं तो पीएच घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बढ़ाते हैं तो पीओएच कम होगा, और पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो अगर पीओएच कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। ठीक है। फिर आप कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जाम्पल याद रखिएगा HCl, HBr, HNO3, H2SO4, ये तो आपको याद है। ये तीन देखिए हेलोजन के ग्रुप का है, HCl, HBr और HI। और HNO3 और H2SO4 तो आपको बचपन से पता है स्ट्रॉन्ग है। और एक याद कर लीजिएगा HClO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में कैसे याद रखिएगा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट पीरियड है, हेलिना की रब से फरियाद, तो ये देखिए लीना की रब से फरियाद, तो इसमें सब में OH लगाइएगा तो NaOH, KOH, RbOH, CHOH। और सेकेंड ग्रुप का एक याद कर लीजिएगा BaOH2 होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन को हम एसिडिक बुलाते हैं तो एक सॉल्यूशन में आपको H+ आयन भी मिलेगा, OH आयन भी, OH- आयन भी मिलेगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो यानी इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- के आयन के टर्म्स में ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो सकता है। अगर ये सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका मतलब ये है कि इसमें OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू H+ कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा होगा। अब जैसे सुनिए, अगर आप HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका अल्फा 100% होता है, 100% वो डिसोसिएट होगा। लेकिन जब आप एक वीक एसिड को पानी में डालते हैं तो वीक एसिड क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, फिर ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी जाएगा। और जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आएगा। और सिंस देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है आयंस का, इसलिए इसको बुलाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। और पीएच आपको पता है नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है, तो यहाँ से देखिए लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को नेगेटिव पीएच लिख सकते हैं, और इसका एंटी लॉग लीजिएगा तो 10⁻- pH के बराबर आएगा। यानी कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ पूछे तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए आपको बोला कि किसी सॉल्यूशन का पीएच है 5, तो इसमें बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो आप इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ लिखने के लिए करिएगा 10⁻⁻5। सिमिलरली
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना है तो 10 टू द पावर माइनस POH कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए बोला किसी सॉल्यूशन का pH है 5, तो उसमें बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो पहले आपको pH गिवन है, तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है pH प्लस POH 14 के बराबर आता है। तो pH 5 है तो POH कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, जो कि कितना आता है 9। तो POH आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है।